नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप इस जो चैनल है पुष्पेंद्र इंग्लिश अकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और नियमित कक्षाओं का आप आनंद लें और लॉकडाउन का आप बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं घर रहकर। चलिए, तो आज की कक्षा मैं शुरू करता हूं और आपको जो भी आप अपना आने वाला जो टॉपिक है टेंस का, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को रोज़ देखें, लगातार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और ये लॉकडाउन का जो समय है, इसका आप उचित लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा हम यहीं से। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश अकेडमी में। मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज का नया वीडियो लेकर पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि कल तक हमने कर लिया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। आज हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे, ये ही शब्द आना आवश्यक है। आ था, ई थी, ए थे, ये शब्द फिक्स एक्यूरेट आना आवश्यक है, तब जाकर ये हिंदी की पहचान किस टेंस की बनती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। इंग्लिश आइडेंटिफाई वर्ड जो हैं आपके, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इन द मीनिंग, बाय द टाइम, आफ्टर, यानी कि ये जो आफ्टर और बिफोर है ये समय के अनुरूप ये शब्द काम में आने चाहिए। बिफोर लास्ट वीक, बाय 2 o'clock, या कोई दूसरा समय भी हो सकता है, यस्टरडे, ETC वगैरह, ये आपके इंग्लिश से आइडेंटिफिकेशन वर्ड हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं हैड, HED, हैड को काम में लेते हैं। वर्ब की स्थिति रहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड का उपयोग आप करोगे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्टों के साथ में। यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर कोई लफड़ा नहीं है, सब सब्जेक्टों के साथ आप हेल्पिंग वर्ब को काम में ले सकते हो। तो सूत्र बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सूत्र बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, एग्जाम्पल आपके सामने, मैं खाना खा चुका था। तो इसको आप ट्रांसलेट करोगे सूत्र की सहायता से, तो बन जाएगा आई हैड ईट की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। ये आपका सेंटेंस बन गया है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मैं आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिकों पर वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं। गीता गाना गा चुकी थी, तो गीता हैड संग ए सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म है संग ए सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे हैड प्लस नॉट को, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आएगी, सूत्र क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया नॉट का उपयोग आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ही करें। तो एग्जाम्पल बनेगा, मैं अखबार नहीं पढ़ चुका था। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं अखबार नहीं पढ़ चुका था, तो आई हैड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। तो आई हैड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। आगे चलते हैं। सेंटेंस है राम मोबाइल पर गेम नहीं खेल चुका था। सेंटेंस है आपके सामने, राम हैड नॉट प्लेड गेम ऑन द मोबाइल। इस पर मोबाइल पर गेम नहीं खेल चुका था, राम हैड नॉट प्लेड गेम ऑन द मोबाइल। अब आपने सीखा अभी तक पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को। अब फ्रेंड्स, इसमें आफ्टर और बिफोर के बारे में भी कुछ सेंटेंस चलते हैं, इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। और मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप गौर से नज़र लगा कर देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हार्ड भी लग सकता है, लेकिन मैंने इसको जितना हो सके उतना सरल करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं क्या है आफ्टर और बिफोर का प्रयोग। जब भूतकाल में एक के बाद एक दो काम पूरे होते हैं तब हम आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, हम अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद खेले, यानी कि भूतकाल में दो काम हुए, गृह कार्य पूरा हुआ, खेले भी। तो और बाद शब्द आया तो आफ्टर का प्रयोग, गृह कार्य पूरा करने से पहले खेले
तो अब बिफोर का प्रयोग चलते हैं क्या है। तो दो काम हुए, गृह कार्य पूरा करने का और खेलने का। दो काम हुए आपके सामने, परंतु सबसे पहला कौन सा कार्य पूरा हुआ? गृह कार्य करने का। तो उसमें हेड प्लस वर्ब थर्ड का उपयोग हुआ। ये ध्यान में रखने की बात है, सेंटेंस में चाहे आफ्टर का प्रयोग हो चाहे बिफोर का प्रयोग हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटेंस में जो भी कार्य पहले हुआ है उसमें आप किसको लेकर आओ? हेड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करो, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करो। और दूसरा जो सेंटेंस बनता है उसमें किसको ला दो? वर्ब की सेकंड को, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करो। चलते हैं। तो बिफोर, जब वाक्य में पहले बिफोर के बारे में आए तो जो काम पहले हुआ उसे पहले और उसके बाद में दूसरे काम की अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे कि नॉट, जो काम पहले हुआ उसकी अंग्रेजी पहले बनाओ और फिर दूसरे की दूसरे नंबर पर बनाओ। यानी कि बिफोर के सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब थर्ड पहले आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में आएगी। तो सूत्र क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सूत्र बन गया, आप देख सकते हैं इसको आसानी से। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, रोगी के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, यानी कि दो काम हुए, एक तो रोगी आया है और डॉक्टर जा चुका था। लेकिन इसमें सबसे पहला काम कौन सा हुआ? रोगी के आने से पहले ही डॉक्टर जा चुका था, तो इसका मतलब सबसे पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर चले गया। तो पहला काम ये, फिर दूसरा काम ये। तो पहला काम है तो हेड प्लस वर्ब थर्ड का उपयोग इस सेंटेंस में हमको करना है और इसको उठाकर इंग्लिश करते समय शुरुआत में लेके आना है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है और इसको उठाकर दूसरे वाले सेंटेंस में लेके जाना है, क्योंकि बिफोर वाला सेंटेंस है। तो बिफोर का सूत्र में लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन आप आसानी से इस सूत्र को देख सकते हो। तो सेंटेंस क्या बना? डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर जा चुका था, ये सेंटेंस बना दिया अपन ने। बिफोर द पेशेंट केम, मरीज के आने से पहले। तो सेंटेंस नंबर 2 देख लेते हैं। विद्यालय की घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था। यह आपका सेंटेंस है, विद्यालय की घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था। तो सेंटेंस में सबसे पहला कार्य देखिए कौन सा हुआ है? विद्यालय घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था। तो पहला काम ये हुआ और दूसरा काम ये हुआ। तो इसमें हेड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग। पहले का सेंटेंस है बिफोर का, तो पहले इसको, फिर दूसरे नंबर के वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे। तो इसकी बनाता हूँ अंग्रेजी। आई हैड रीच्ड द स्कूल, आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द स्कूल बेल रंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका? देखते हैं आगे क्या है। आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द स्कूल बेल रंग, सेकेंड फॉर्म RANG। तो नेक्स्ट चलते हैं। राम के पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो राम के पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, पहला काम ट्रेन जाने का। राम के पहुंचने से पहले काम दूसरा। तो यहाँ पर हेड प्लस वर्ब थर्ड का और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन, राम के स्टेशन पहुँचने से पहले अगर सेंटेंस होता तो अपन ये जोड़ सकते हैं। तो अब चलते हैं आफ्टर के बारे में। तो आफ्टर जो काम पहले हुआ है उसमें हेड प्लस वर्ब थर्ड का आपको प्रयोग करना ही है तथा बाद वाले वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है। लेकिन हिंदी के बाद वाले वाक्य में बाद वाले काम की अंग्रेजी पहले बनेगी और पहले हुए काम की अंग्रेजी बाद में बनेगी, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का वाक्य पहले आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का वाक्य बाद में आएगा। तो सूत्र क्या रहा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र रहा। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। तो डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा है, डॉक्टर आने के बाद में रोगी मरा है। तो पहले काम कौन सा हुआ? पहले डॉक्टर आया, उसके बाद में रोगी मरा। तो पहले डॉक्टर आया तो उसमें हेड प्लस वर्ब थर्ड और रोगी मर गया, इसमें वर्ब सेकंड फॉर्म। लेकिन हेड प्लस वर्ब थर्ड को अपन यहाँ लेकर जाएंगे, वर्ब सेकंड से वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो क्या बनेगा? पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कम। सेंटेंस है आपका, राम के खाना खाने के बाद रमा जा चुकी थी, यानी कि पहले तो राम ने खाना खाया उसके बाद में रमा गई। तो पहला कार्य राम के खाना खाने के बाद और दूसरे रमा जा चुकी थी। तो यहाँ हेड प्लस वर्ब था और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए वर्ब की सेकंड से वाक्य की शुरुआत करेंगे, हेड प्लस वर्ब थर्ड लास्ट में, क्योंकि आफ्टर का सेंटेंस है। रमा वेंट आफ्टर राम हैड ईटन फूड। और दूसरे तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है, आफ्टर शुरुआत में लगाकर आफ्टर राम हैड ईटन फूड रमा वेंट, इस तरीके से भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है। दोनों तरीके से सेंटेंस सही है। नेक्स्ट आता है आपका, हम गृह कार्य पूरा करने के बाद खेले। ये सेंटेंस आया, हम गृह कार्य पूरा करने के बाद में खेले।
तो हमने गृह कार्य पूरा किया, उसके बाद में खेले हम। तो पहले गृह कार्य हुआ हैड प्लस वर्ब थर्ड और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ। तो वी प्लेड आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क वी प्लेड, दोनों तरीके सेंटेंस सही। अब इसी में देख लेते हैं नेगेटिव और नेगेटिव का देख लेते हैं, आफ्टर और बिफोर में नॉट का प्रयोग जान लेते हैं। तो सूत्र क्या बन जाएगा, आपको तरीका तो पता है ही, बिफोर में हेड प्लस वर्ब थर्ड पहले आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में आएगी, आफ्टर में वर्ब सेकंड पहले आएगी और हेड प्लस वर्ब थर्ड बाद में आएगी। लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव का प्रयोग फ्रेंड्स ध्यान में रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस में ही होगा। बिफोर में तो हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड होगा और आफ्टर में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट होगा। तो ये ध्यान में रखने की बात है। बिफोर का वाक्य क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। और आफ्टर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस, ये सूत्र बन गए। इसको आप आसानी से देख सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे आप बेहतर समझ पाओगे। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। तो पहले स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। तो काम पहला कौन सा हुआ, यानी कि ट्रेन वहीं खड़ी हुई थी मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले भी। तो हेड प्लस वर्ब थर्ड ये हो गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई। तो ट्रेन नहीं थी तो नॉट यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या बनेगा, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, नहीं जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले कक्षा शुरू नहीं हो गई थी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द क्लास हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्कूल। क्योंकि द क्लास हैड नॉट स्टार्टेड, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले कक्षा शुरू नहीं हुई थी। ये काम कक्षा शुरू नहीं होने का काम पहले हुआ है, मेरे पहुंचने तक भी वो शुरू नहीं हुई थी, तो इसका मतलब पहले वो काम हो रहा है। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया। तो क्लास हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्कूल। तो आफ्टर को देख लेते हैं अब। हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। तो हवा चलने के बाद यानी कि हवा चल रही है, तो ये पहला काम है, बादल नहीं आए थे, बादलों का काम बाद का है। तो द क्लाउड डिड नॉट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आफ्टर वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हम नेगेटिव लाएंगे तो क्या बनेगा, वर्ब फर्स्ट के साथ डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। तो मैं करता हूँ, द क्लाउड डिड नॉट कम आफ्टर द वाइंड हैड ब्लोवन, यानी कि हवा चलने के बाद। तो ये सेंटेंस तैयार हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस को सीख लेते हैं। आफ्टर बिफोर का हो गया कंप्लीट। तो इंटरोगेटिव देख लेते हैं। क्या से वाक्य की शुरुआत होगी, जैसा कि आपको मालूम है यस और नो में उत्तर आएगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी इंग्लिश बनाते समय वाक्य की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैड, और वर्ब थर्ड आपकी वर्ब की स्थिति रहेगी। तो सूत्र क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल क्या है, क्या मैंने तुम्हें 10 रुपये का नोट दिया था। तो क्या मैंने तुम्हें 10 रुपये का नोट दिया था। तो यहाँ पर फ्रेंड सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का लपड़ा है ही नहीं, क्योंकि हैड को दोनों के साथ उपयोग करना है। तो हैड आई गिवन, क्योंकि वर्ब थर्ड है गिव की, हैड आई गिवन यू 10 रुपीज़ नोट, ये सेंटेंस बन गया। सिंपल है। क्या बिजली आने के बाद बच्चे चले गए थे, तो ये आफ्टर का प्रयोग है। तो क्या बिजली आने के बाद बच्चे चले गए थे, तो बिजली पहले आई है और बच्चे बाद में गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो बच्चे बाद में गए, तो यहाँ पर तो क्या होगा, वर्ब सेकंड, और यहाँ क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब थर्ड। तो डिड द चिल्ड्रन गो आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी हैड कम। डिड द चिल्ड्रन बहुवचन है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आफ्टर बाद में इलेक्ट्रिसिटी हैड गो यानी बिजली जाने के बाद में। तो WH वर्ड को देख लेते हैं अपन। क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी। WH वर्ड में आपको मैंने बताया यस और नो में इसका उत्तर नहीं आएगा। WH वर्ड से शुरू करना पड़ेगा वाक्य को, और फिर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना पड़ेगा इंग्लिश बनाते समय, जैसा कि मैं सूत्र में बता रहा हूँ आपको। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। मैं अपना काम पूरा कब कर चुका था। तो क्या बनेगा, वहन कब, हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क, यानी कि मैं अपना कार्य कब पूरा कर चुका था। तो अब देख लेते हैं WH वर्ड प्लस नेगेटिव को।
यानी कि क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी, या सोनो में भी उत्तर नहीं आएगा। और डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं सूत्र में कर रहा हूँ। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और बाद थर्ड फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सेंटेंस मैंने एक ही लिया है, बच्चे खाना क्यों नहीं खा चुके थे। तो क्यों, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को ढूंढेंगे, वाई हैड द चिल्ड्रन नॉट ईटन द फूड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फ्रेंड्स, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यहीं तक कंप्लीट होता है। कल आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो इसके लिए मैं अपना काम करूँगा, तब तक आप पास्ट परफेक्ट टेंस को आसानी से इस वीडियो के माध्यम से समझिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।